हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की जानकारी हम जुटा रहे थे। खिलजी वंश में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, उनके सैनिक अभियानों पे हमने चर्चा की थी। मुख्य रूप से 1301 का रणथंभौर, 1303 का चित्तौड़ अभियान, 1309 और 11 का जालोर और 1308 का सिवाना अभियान के बारे में हमने पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बची है जो हम चर्चा करेंगे आगे। देखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की जहां तक बात करें तो उन्होंने 1304 में, ये याद रखना है, मंगोल आक्रमणों के डर से और सीरी का किला बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है। सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया 1304 में और मंगोल आक्रमणों के डर से करवाया था। ठीक है, उनसे बचने के लिए, उनसे सुरक्षा हेतु करवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाई दरवाजा, जमैयत खाना मस्जिद एवं हजार खंबा महलों का निर्माण भी करवाया था। हजार खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा का संबंध भी किससे है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी से है। और सीरी का किला दिल्ली में उन्होंने बनवाया और सीरी के किले में जो किवाड़ लगे हैं, जो दरवाजा लगा है, वो चित्तौड़ दुर्ग से ले गया था, क्योंकि चित्तौड़ को विजय किया था 1303 में। और जो किवाड़ है वो अष्ट धातु के बने हुए थे। बेटा आगे इसमें बढ़ते हैं। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात करें, खिलजी के समय जो कर लिए जाते थे उनमें मुख्य कर कौन कौन से थे? कई बार ये प्रश्न आता है। तो देखो, चराई कर, गढ़ी कर, जजिया, जकात और खम्स, ये कर थे। इनके बारे में देखो आप एक बार। सबसे पहले चराई कर, ये दुधारू पशुओं पे लिया जाता था। गढ़ी कर, घरों व झोपड़ियों पर कर लिया जाता था। जजिया भारतीय इतिहास का सबसे फेमस या प्रसिद्ध कर हुआ, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खम्स होता था युद्ध में लूट का माल। तो खम्स को क्या बोलते थे? युद्ध में लूट का माल। और ये मैंने पहले बताया, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक जिसने भूमि की वास्तविक पैमाइश पर लगान वसूली की थी और लगान की जो दर थी उसको 1/2 भाग तक कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बेटा ध्यान रखना है, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मुबारक शाह शासक बने, जो इतिहास में मुबारक शाह खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुबारक खिलजी, जिनका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा। पर बेटा जो इनके पिताजी थे या इनके पिता थे अलाउद्दीन खिलजी, उनका एक भी गुण इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। ये अदूरदृष्टि वाला था, भोग विलास वाला शासक था। एक अपवाद स्वरूप अपन कह सकते हैं खिलजी वंश में ये शासक हुआ। मुबारक खिलजी, जिसकी हम चर्चा करें, इसको नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, कभी कभी तो खुद दरबारियों के मध्य नग्न होकर घुमा करता था। कभी कभी ये स्त्रियों के भेष धारण कर दरबार में आ जाया करता था। इस प्रकार की स्थिति जब ये करने लग गया तो लोगों ने इसको समझाया या बताया कि तो कम से कम खलीफा से तो डर भाई, ये ऐसे कर्म एक राजा के लिए अच्छे नहीं है। तो इसने फिर क्या किया? खलीफा की ही उपाधि धारण कर ली। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के करते से सब और अराजकता फैल गई। इसी अराजकता का फायदा उठाकर इसी के एक वजीर, यानी मुबारक खिलजी के एक वजीर खुसरो शाह ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं को शासक घोषित कर दिया 1320 में। खुसरो शाह, जिसने शासक बनते ही पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्यादा समय तक ये भी अपनी गद्दी पे नहीं रह सके और
अमीर गुट के एक नेता गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी, या फिर कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या कर और दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश का अंत कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो मुख्य रूप से हम पिछली 2-4-5 क्लासों में खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, काफी महत्वपूर्ण है। खिलजी वंश में हमें मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही चर्चा करनी है, जिसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। और अगली जो क्लास है उसमें हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।